अपने भाई हैं, खुदा का खौफ करें। अब तुम्हारे ससुर हैं, क्या बताएंगे दुनिया वालों को हम? कि तुम्हारा वो सगा मामू जो शराफत का लिबादा ओढ़े फरिश्ता बना फिरता था सबके सामने, असल में वो रिश्वतखोर है। रिश्वतखोरी का सिर्फ इल्जाम लगा है, साबित कुछ नहीं हुआ अभी। तो साबित हो गया तो, और सबसे बढ़कर वो तुम्हारी बहन के ससुराल वालों को क्या कहेंगे कि हमारे इतने शरीफ खानदान के लोग चोर हैं, रिश्वत लेते हैं। सलमान साहब, क्या आपको पता है कि स्ट्रेस कितनी बुरी बीमारी है? अच्छे से जीने का हक छीन लेती है। आप प्लीज खुश रहा करें, रिलैक्स। क्या? थैंक यू। बिल्कुल रेस्ट कर, ऐसे मत करें। यार आराम का वक्त नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो कमीशन पे पेश होने का टाइम क्या है? बाबा छोड़े ना, मैं चली जाऊंगी। शिबरा जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। तो बदलने दें। एक रुपए की भी करप्शन आप पे साबित नहीं कर सकते हो। जानता हूँ। तो फिर क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? पहले भी तो कई इंक्वायरीज बिठाई है ना आपके खिलाफ, क्या हुआ? कुछ हुआ? थक गया हूँ सिस्टम से लड़ते लड़ते। फिर भी आप इसी सिस्टम में मुझे सीएसएस कराना चाहते हैं? हाँ, इसलिए कि मैंने कभी भी तुम्हें अपने रास्ते पे चलने को तो नहीं कहा। बाबा, जिस रास्ते में आपका दर्द शामिल ना हो, उस रास्ते में चलने का मुझे कोई फायदा नहीं। अच्छा, सोच लो। सीधे रास्ते पर चलने वाले से कभी भी सीधा आदमी नहीं टकराता। सीधे आदमी की तमन्ना से आपकी बेटी हूं ना, मुझे भी टेढ़े लोग ही पसंद आते हैं। वैसे एक बात बताऊं, डरा दिया था कल रात आप। बस ऐसी अपनी अहमियत जताने की। तुम्हारी हिटलर कहाँ है? तो फिर ठीक नहीं थी, मैंने घर भेज दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। चलो वही तैयारी करते हैं, अनक वगैरह दो कुछ। भाई अंदर तो पूरी इंक्वायरी टीम आकर बैठ गई है और सुलेमान साहब का भी कुछ पता नहीं। लगता है इस बार दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ भाई, हो भी सकता है। पूरे 30 करोड़ का मामला है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, 5-10 खोखे तो साइड पर कर ही लिए होंगे सुलेमान साहब ने? हाँ, आता हुआ पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। वैसे यार सलमान साहब भी बड़े ही कंजूस और मिसरे निकले। कैसे? अरे भाई, थोड़ा सा चिल्लर हमें भी दे देते तो इस बुरे वक्त में दुआ ही कर लेते उनके लिए। हाँ, ये बात तो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप बिल्कुल मत घबराइएगा और देखिएगा सर, पहले की तरह इस बार भी आप बिल्कुल सुरखुरू होकर निकलेंगे। थैंक यू पापा। हाँ, हाथ आगे करें। मैं समझे नहीं बेटा। हाथ आगे दें ना। ये ले चिल्लर, अभी तो आप दुआ कर रहे थे, कबूल हो गई। शिबरा चले। सलमान साहब, आपको इस कंडीशन में नहीं आना चाहिए था। अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो बाद में बुला लेते आप। तब तक आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो जो मैं खुद अपने बारे में भी नहीं सोच सकता? सलमान साहब आप चाय पीजिए। नहीं, मेरे पापा गवर्नमेंट के पैसों की चाय नहीं पीते, वो सिर्फ अपने पैसों की चाय पीते हैं। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ज्यादा बोलने से मना किया है, इसलिए मैं अपनी
बेटी को साथ ले आया हूँ ताकि ये मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सके। सरकारी दफ्तर में सरकारी पैसों से चाय नहीं पीते, लेकिन खाते गवर्नमेंट के पैसे हैं। सर, 500 गज का बंगला, 30 करोड़ का गबन, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट का खाते नहीं है। सुभान साहब, 30 करोड़ का गबन करके क्या सफाई देंगे आप इसको? होमवर्क तो आप लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन ये घर बना कैसे ये भी मैं आपको बताती चलूं। 90s में ये प्लॉट हमें एलोकेट हुआ था। उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके, अम्मी का जेवर बेच के, हमारी कई ज़रूरतें मार के, बसों में धक्के खाते हैं हम आज तक, और हाउस फाइनेंस भी लोन लिया था हमने। ऐसे ये घर तामीर हुआ था। टैक्स रिटर्न और एसेट डिक्लेरेशन की सारी फाइल्स मौजूद हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ छुपा हुआ नहीं है सर। और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चल जाए। सुलेमान साहब कहते हैं कि छूट के पैर नहीं होते, लेकिन उसे उड़ना आता है। ये बात लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने सीख ली है अपने बाबा से। बचपन में उसके बारे में जो कुछ भी सुना, जितना भी सुना, अच्छा सुना या बुरा सुना, जानते हैं क्यों सुना? क्योंकि लोग उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जो उनका ज़मीर उनसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से मोहल्लेदार, रिश्तेदार, घर वाले, ऑफिस वाले सब बाबा से नाराज रहते हैं। जानते हैं, मैंने अक्सर कहती हूँ बाबा थोड़े से बुरे हो जाएं तो शायद लोग आपको अच्छा कहने लगे। तो जानते हैं जवाब में क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर लगी हुई है ना इनकी, इनको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे बाबा भी ना आज भी इनको और इनके असूलों को जिंदा समझते हैं। कहते हैं कि जो तस्वीर लोग पीछे लगा के रखते हैं ना, मैं सामने पता क्यों लगाता हूं? कहते हैं मुर्शिदों को पीठ दिखाने से फैज हासिल नहीं होता। अगर आपको मजीद कोई वजाहत चाहिए तो आपको एक और बात बताती चलूं। 3 साल से इनकी बेटी का निकाह हुआ है, लेकिन रुखसती नहीं हो सकी, फाइनेंशियल रीजंस। आज तक हम बसों में धक्के खा रहे हैं, जरूरियात से मुंह मोड़ रहे हैं। हाँ, एक गलती जरूर हो गई है इनसे, बल्कि इनसे क्या, मुझसे हो गई। रात को जब इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो गलती से मैंने इनकी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर ली। आई एम सॉरी बाबा, मेरे पास और कोई सलूशन नहीं था। आई हैड टू। रास्ते में सिग्नल कितने थोड़े वो भी बता दो।